सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। श्याम रामचंद्र की बागमती महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संत समाज आवो प्रथम वंदन बल और बुद्धि के दाता गजानन स्वामी जी के चरण कमल में बोलिए गजानन स्वामी की जय। सदा भवानी दायिनी पुत्र गणेश पांच देव मिल रक्षा करे विष्णु
गजानन स्वामी की जय श्यामल रामचंद्र की जय वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामति मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको श्यामल रामचंद्र के जय। मानस के प्रेमी संत समाज, बड़ सौभाग्य की बात है आज आप मन के ग्राम के पावन पुण्य धरा में अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार जी के असीम कृपा से राम कथा आयोजित करे गए हैं। अहो भाग्य हमन आप सब संत जन के आशीर्वाद से, विशेष कृपा से, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा से आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम कथा कहे के पावन पुण्य अवसर प्राप्त हो हैं। एक लिए ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ मंच के समक्ष विराजमान समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रणजितपुर जिला कबीरधाम के हम सात बहिनी की ओर से बारंबार प्रणाम, सत सत वंदन, चरण कमल में वंदन, नमन, प्रणाम। अब संत समाज एक बार पुनः आदरणीय भैया जी किरण छत्रे जी ला बहुत बहुत धन्यवाद, जिकर माध्यम से आज आप सबके समक्ष बैठ करके राम कथा कह के अवसर प्राप्त हो है। साथ ही साथ गुरुजन, माता पिता, मधुर वाणी से आप लोग हम सब ला जोड़ करके रखने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, तन मन धन हृदय में लगा करके ये मंच ला सुसज्जित करने वाले आदरणीय आयोजक समिति के समस्त सदस्य जन के पावन श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम, धन्यवाद। और आदरणीय भैया जी किरण छत्रे जी जो कि बहुत ही अच्छे व्याख्याकार और कहे जाए तो हम ओकर पाँव के धूल के बराबर भी नहीं हैं और वो धूला इतना बड़े मंच में स्थान यदि के लिए एक बार पुनः बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब बहुत ही सुंदर से प्रसंग आप सबके समक्ष रखे के प्रयास रामचरित मानस के सिस्टम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 34 जहां संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी का लिखते भूमि न छाड़ता कपी चरण देखत निपुमन भाग कोटि विघ्नते संत कर मन जिमनी तिना त्याग श्यामल रामचंद्र की जय। ये पावन पुण्य कथा लंका कांड की यात्रा करे के आज्ञा हो है मंच के माध्यम से समाज बाबा तुलसीदास लिखिस के अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरही कछुआन। भगवान के चरित्र कैसे हैं केस तो केस के अति विचित्र हैं और यहाँ विचित्र चीज ला समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के बस के बात न है कि विचित्र चीज ला समझ जाए। विचित्र चीज ला कौन जान सकते हैं तो ज्ञानी। और यहाँ भगवान के चरित्र लगा के जिसके अति विचित्र रघुपति चरित्र जान नहीं परम सुजान। भगवान के चरित्र कैसे हैं तो किसके अति विचित्र हैं और ये अति विचित्र चीज ला कौन जान है तो किथे कि परम सुजान व्यक्ति जन है ना वो अति विचित्र चीज ला जान ही किथे। और जे मंद बुद्धि के व्यक्ति है वो राम जी के जिन चरित्र है ओकर यथार्थता तक नहीं पहुंच पाए। तो ये भगवान के चरित्र जिला कह पाना प्रत्येक व्यक्ति के बस के बात नहीं। जिक्र कथा ला कह करके बड़े बड़े मुनि महात्मा पार में पास किस मैं तो तुच्छ पात्र हूँ अपन बुद्धि के अनुसार
तुच्छ बुद्धि के अनुसार आप सबके समक्ष ये कथा न बखाने के एक छोटे से प्रयास मोर तरफ से रही, त्रुटि के लिए क्षमा और साथ ही साथ आप सबके मार्गदर्शन की अपेक्षा। ये पहली बार आए हमारी स्थापना वर्ष के बाद में प्रथम बार आप सबके समक्ष ये क्षेत्र में आए के सौभाग्य प्राप्त हुए। अब के लिए प्रणाम। अब आवो लंका कांड की यात्रा करथन संसमाज भगवान श्री रामचंद्र जी अंगद जी महाराज ला जो है लंका नगरी भेजिस। एक बार पुनः रावण ने समझाया जाए और समझौता केवल रावण संग करिस, केवल रावण के साथ ही समझौता करे। बार बार समझाए के प्रयास करते, बार बार समझाए पर भेजते। भगवान श्री रामचंद्र जी जब खरदूषण लम मारिस ना तो पूछ के नहीं मारिस, या केस नहीं है कि तय भी चल देवे अभी जो है मोर करने चल देवे तो नहीं मारो। खरदूषण से कोई प्रकार का समझौता नहीं करिस, नहीं बातचीत करिस, लेकिन रावण से बार बार संवाद करे के प्रयास करते भगवान श्री रामचंद्र जी। अंगद जी महाराज ने भेजिस काबल कि जा करके एक बार पुनः रावण ने समझाओ, यदि मान जाए कि माता शीतल वापस करही तो मैं अभी जो है यहाँ से चल दूंगी थे। अब विचार किया जाए, यदि यही प्रसंग हमारे आम जीवन में होते कि ककरो पत्नी ला कोई दूसर पुरुष हरण करके ले गए तो ऐसा समझौता कोई करते, लेकिन वो आए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। जैन काम विनम्रता से हो सकते हो खले बल के प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भगवान के जो है मत है। अभी कांड संगत जी महाराज ला भेजिस के जा करके समझाए एक बार पुनः रावण ला, यदि सीता वापस कर दिस तो मैं यहीं पर से वापस लौट जाऊं। अंगद जी महाराज जाते, रावण ने समझाए बर कहते हैं कि आप जो है मोर पिताजी के मित्र आओ, बाली के मित्र है रावण, तो आप जो हो मोर पिताजी के मित्र आओ। और यही नाता से मैं आप लोग बार बार समझाए के प्रयास करता हूँ कि वो परम पिता परमेश्वर है, जिला आप साधारण व्यक्ति समझता हो, तपस्वी समझता हो, एक राजकुमार समझता हो, वो कोई राजकुमार नो है, ये जगत के पिता आए, काल भी जेखर वश में है वो भगवान आए। यदि अभी माता जानकी वापस कर दो तो जो है अभी भगवान अपन सेना ला लेकर के वापस लौट जही। ये अंगद जी महाराज के करना थे, लेकिन रावण यह बात नहीं माने, अभिमान के वश हो करके अपन ही वीरता के बखान करेला लग जाते। और तब जाकर के जब अंगद जी महाराज बड़ा क्रोधित हो जाते ना, तो क्रोध के साथ में काकृस समाज के थे जो मम चरण सकसी सकतारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद जी महाराज कहे राम जी के नाम ला लेकर के पृथ्वी पर रोप दे सतन पैरला और कहे कि यदि कोई भी मोर पैर न हिला तकलिस्ता तो मैं माता सीता ला हार करके यहाँ से चल दूं। भगवान राम घलो चल दी यदि मोर पैर न कोई हटा दिस तो। और ये प्रकार संगत जी महाराज जो है अपन पैर ला पृथ्वी पे रोप दे और ये प्रण कर चुके हैं कि यदि कोई भी मोर पैर ला यहाँ से हिला तक दिस तो मैं माता सीता ला हार करके चल दूं। तो आबुम समाज एक छोटे से भजन और एक भजन के बाद आगे की कथा परम आदरणीय ग्राम साहू समाज गांजर की ओर से परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी के पावन श्री चरणकमल में साधन 1100 रुपए के सपने भेंट। ईश्वर से यही प्रार्थना समस्त ग्रामवासी और ग्राम साहू समाज गांजर के समस्त सदस्य जन के जीवन हमेशा सुखमय हो। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। तो चलिए ये द्वितीय पुष्प हम गुरुदेव को समर्पित करते हैं, क्योंकि कहा जाता है गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान तब गुरु ही देता है ज्ञान। रामचरितमानस के अनुसार गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरण कमल की सेवा करना, इसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने तीसरी भक्ति कही है। आज हम मंदिर न जाएं, मंदिर को छोड़ दे, लेकिन उसी के स्थान पे गुरु के चरण कमल की सेवा करें तो ये भी एक भक्ति है। जिस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हम भगवान के चरण कमल में जाते हैं, भक्ति करते हैं, उस भक्ति को ना करके गुरु की भक्ति करें तो इससे भी
हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कहा भी गया गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरण कमल की सेवा करना कैसे अभिमान रहित होकर के इसे तीसरी भक्ति कही गई है। तो गुरु की सेवा करना है तो कैसे अभिमान रहित होकर के। तो आइए हमारे गुरुजन को सादर ये भजन समर्पित। रामचंद्र की जय, भक्ति महादेव की जय। मानस की परिषद समाज। तो यहाँ देखो अंगद जी महाराज ये प्रण कर चुके हैं, प्रण करते हैं कि यदि कोई भी मोर पैर न हिला दसना तो मैं माता सीता ला हार करके यहाँ से चल लूं और साथ साथ राम जी घलो माता सीता लहार के यहाँ से चल जी किते जाऊं मम चरण सकसी सटदारी फिरेंगी राम सीता मैं हारी। भगवान श्री रामचंद्र जी वापस लौट करके चल दी मैं सीता माता लहार चुके थे। अब यहाँ विचार करने की बात ये आती है कि अंगद जी महाराज के माता सीता के ऊपर कोई अधिकार नहीं, जे चीज में हमन अधिकार थे ईल हम दाम लगा था।
कोई भी चीज हमारे अधिकार में थे ना तो ही हम दाम लगाते हैं, लेकिन अंगद जी महाराज के अधिकार में माता सीता नहीं है। माता सीता नहीं है तब वो माता सीता के जो है वहां दाम लगा दी, जबकि माता सीता अंगद जी महाराज के महतारी है, माँ है, और माँ के दाम बेटा किसे लगा सकते हैं। और यही कारण से समाज देखो अंगद जी महाराज का कोई अधिकार नहीं इस माता सीता ला दांव में लगाए के। और मान लो नहीं उठी से बात तो अलग है, पैर नहीं उठी से बात अलग है। और यही स्थान में यदि पैर उठ जाते पैर यदि उठ जाती माता सीता का सही भाग के चल देते संगत जी महाराज का विश्वास के कारण अंगद जी महाराज ऐसा कर दिस के पन पाला जो है का करिस धरती में गड़ा दिस, और जो है रावण ने जो है चुनौती दिस के जेठ भी मोर पैर ला उठाई, मैं यदि कोई भी उठा दिसता तो मैं माता सीता ला हार करके चल दूं। यहाँ अधिकार मेरी संगत जी महाराज और तब ये जो है राम जी के प्रतिनिधित्व करते हुए कहे कि मैं माता सीता ला हार करके चल दूं। जैसन प्रण आज अंगद जी महाराज करे वैसने प्रण राजा जनक करे। राजा जनक एक प्रण करते प्रण काय थे सोई पुरारी कोदन कटोरा राज समाज आज जोई तोड़ा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिन की विचार बरही हटते ही। राजा जनक के प्रतिज्ञा का होते जैन शिव धनुषला बाणासुर और रावण जैसे बड़े बड़े योद्धा छुए से डर गए, छुए से भी डरते भगवान शिव जी के धनुषला। और ये भगवान शिव जी के धनुषला जैन उठा करके जो है ये राज समाज में तोड़ी ही और तीनों लोक न जीते के साथ साथ का करी तीनों लोक न जीती ही और साथ साथ माता वैदेही घनु जीती माता सीता घनु जीती ही के थे। ऐसा प्रण राजा जनक करे थे कि सीता के वरण वही करी जिनने राज समाज ये स्वयंवर में जो है ये शिव के धनुष ला तोड़ी ही। ये भाट में राजा जनक के प्रतिज्ञा कह करके सुनाते हैं। और अंगद जी महाराज यहाँ पर कर चुके हैं कि मैं हम माता सीता हार के चल दूं। यहाँ समाज अंगद जी महाराज का विश्वास है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कभी मुझ साथ ना नहीं छोड़ सके। आज इस प्रण का अगर करे तो ये प्रण करे के कारण आए भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर अटूट विश्वास, अंगद जी महाराज के अटूट विश्वास राम जी के नाम के ऊपर। और जिन राम जी के नाम के ऊपर विश्वास होगे ना वो कभी भी कहीं भी नहीं गिर सके और कहीं भी वो अपमान नहीं हो सके, कभी भी हार नहीं सके। आज वही विश्वास का लेकर के अंगद जी महाराज ये प्रण किए हैं। यदि जो है राम जी के नाम ने यदि लेकर के वहां पैर जमीन में रखे ना तो यही विश्वास आए माता जानकी ला जो है नहीं हारा करके राम जी के चरण कमल में प्रेम और विश्वास यही कारण है। यदि ओ पैर उठ भी जाते मान लो उठ भी जाते ना तो यहाँ अंगद जी महाराज के कोई प्रकार के अपमान नहीं होते, न कोई उन्हें दोष देने वाले होते। दोष लगते तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला जिन सारथी बन करके आए अंगद जी महाराज जन श्री रामचंद्र जी के वो अंगद जी महाराज के साथ नहीं दे यहाँ राम जी साथ में नहीं शंकर जी महाराज के तबे वो माता जानकी नहीं हारे ओकर पैर जो है हिलिस भी नहीं। यहाँ बड़े बड़े योद्धा रावण कर का राक्षस के कमी नहीं, बड़े बड़े योद्धा कमी नहीं, मेघनाथ जनिंद्र भी जीते हुए हैं अपार बल दिखाते हुए आते हैं अंगद जी महाराज के पैर हिला लेकिन वो हद तक नहीं हिला सके, वो तक नहीं हिला सके। और संसवाद बड़े बड़े योद्धा मना करके हार गए और हार करके अपन अपन सिंहासन में नजर झुका करके फेर बैठ गए। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रताप भगवान के चरणकमल में अटूट विश्वास के कारण आज अंगद जी महाराज के प्रण कर चुके हैं। और यहाँ देखते भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमन मदभाग। भूमि न छाड़त यहाँ का कि माता धरती अंगद जी महाराज के पैर का छोड़त नहीं,
ऐसे चिपक गए जैसे कि गोंद से कहीं चिल्ला चिपका देते तो निकालना मुश्किल हो जाता, जैसे फेविक्विक से कहीं भी चिल्ला चिपका देते ना तो अलग अलग करना असंभव हो जाता है। वही प्रकार से अंगद जी महाराज के पैर ऐसे भूमि में चिपक गए मानो कोई फेविक्विक या कहे जाए गोंद लग गए हो। और ये प्रकार से समाज माता पृथ्वी तक जो है छोड़त नहीं है अंगद जी महाराज के पैर ला। तब एक छोटे से भजन और एक भजन के बाद आगे की कथा। बोलिए माता रानी
का घोषक महोदय जी की देखा कि जय बुलाते तो एकदम ज्यादा आवाज हो जाते, एकदम कहीं सुनावे नहीं, तो जय मत बुलाओ, मन में जय बोलू है नहीं, बोले नहीं इसने बोले भैया कि मन से जय बुलाना है, कोनो मुंह से मत बुलाओ, ज्यादा आवाज होते। अब विचार करो, अभी ये पंडाल लगे हुए हैं, पंडाल लगे हमने मन बैठे हैं, अब आदरणीय उद्घोषक महोदय जी मन है, गुरु जी मन है, सब जन हमें तो कितना अच्छा लगता है, सब जन जयकारा लगा था, ताली बजा था। अब सोचो जिन दिन समापन हो और समापन के दूसरा दिन आप सबो जना नहीं करें, सबो जन नहीं कहा तो 2-4 जना हो, 10-15 जना हो, और आप ताली बजाओ, कैसे लगी? सोचो कैसे लगी? अच्छा लगी? अच्छा लगेगा बताओ आप ही। तो निवेदन है, एक बात बस निवेदन करूंगा आप मुझसे, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा। और इसे भी आज पहला दिन है और पहला दिन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो आप बहुत ही सुंदर शिव प्रसंग आप सबके समक्ष रखने के प्रयास। समाज बाबत किसका भूमि न छाड़त कपि चरण, माता पृथ्वी का कर पैर नहीं छोड़े, अंगद जी महाराज के पैर नहीं छोड़े। और काबर नहीं छोड़े? काबर नहीं छोड़े? काबर की माता सीता कौन है? काखर बेटियां है माता सीता। चलो आप मन बताओ, माता सीता काखर बेटी है? बताओ तो काखर बेटी है? जानते हो कि नहीं जानते? राजा जनक की बेटियां है नहीं, राजा जनक के बेटियां हैं। और साथ ही साथ माता धरती लोग, माता शीतल का कहे गए, धरती पुत्री कहे गए, धरती पुत्री कहे गए, भूमिजा कहे जाते माता सीता ना। और यहाँ माता धरती छा, माता पृथ्वी छा, जखन बेटियां है माता सीता, और वो लाज दांव पे लगे हुए। अंगद जी महाराज की ओर से माता सीता के लाज दांव पे लगे हुए हैं। अब माता धरती यही कारण से अंगद जी महाराज के पैर नहीं छोड़ते कि कहीं वो बेटी के लाज न चले जाए। माता सीता के जन्म कहे जाए तो धरती से कहे गए, जन्म से। काबर की एक बार के बाद जब राजा जनक खेत महल जोतत रहे थे ना, तो ही समय में वो हल एक कलश से जाकर के टकराते। जब उम्र की खुदाई कराए जाते तो वहां से एक सुंदर से सिंहासन प्रकट होते, वो सिंहासन में माता सीता विराजमान होते और वो कन्याला ईश्वर के वरदान मान करके राजा जनक स्वीकार कर लेते। तो ये प्रकार से धरती पुत्री कही गई। तो वही धरती पुत्री हुई के कारण माता सीता के जो है लाज न बचाए बल अंगद जी महाराज के पैर जो है छोड़त नहीं है माता धरती। और यही प्रकार के प्रवृत्ति वहाँ जब धनुष यज्ञ होते ना, तो धनुष यज्ञ के समय घलो माता धरती शिव जी के धनुष पकड़ करके रखते कि कोई निशाचर या कोई गलत व्यक्ति के हाथ में माता सीता के मान सम्मान न चले जाए। माता सीता ला बिना पूछे राजा जनक ये प्रण कर देते थे कि जैन भी इस धनुष ला तोड़ी, वो बिना कोई प्रकार के कहे जाए संकोच करते हुए सीताओं का वर्ण कर ही कहे। तो यहाँ माता सीता ला बिना पूछे ही प्रण कर चुके हैं। और यहाँ भी माता पिता के जैसे कहे जाए तो ये कर्तव्य होते कि बेटी यदि विवाह होते तो वो अच्छा घर में जाए, हमेशा सुख समृद्धि के साथ में रहे। और यहाँ भी माता पृथ्वी उसमें धनुषला पकड़ करके रखे नहीं से। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी छुईस ना तभी वो छोड़िस। और बाकी जब राक्षस मनीस बड़े बड़े अभिमानी राजा मनीस तो समय पकड़ करके रखे नहीं। काबर की प्रत्येक माता पिता की यही आस होती कि बेटी यदि ओकर विवाह होवे तो जैन घर में जाही, वो जैन भी ओकर पति होही, वो अच्छा रहे, संस्कारी रहे, ओकर जिन दुख वाला समझने वाले हो। और यही कारण से माता धरती जो है ये धनुष ला पकड़ करके रखे। रिश्तेवाज अंगद जी महाराज के पैर ला पकड़ करके रखे। अब आज कहे जाए तो महिला दिवस घलो आए, सबो जना महिला दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। कहे भी कहे नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी सही नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारी के बड़ा ही विशेषता है, व्यक्ति नारी ला तुच्छ समझते हैं और
कहे जाए तो कहे भी कहे कि नारी में मर्यादित रहना चाहिए। महावृष्टि चले कोटि की यारी, जिमें स्वतंत्र में बिगड़े ही नारी। जैसे कि अतिवृष्टि हो जाती, पानी ज्यादा गिर जाते तो बड़े बड़े बांध घरों टूट जाते लोग, कोई नहीं रोक सके। वही प्रकार से कहते कि नारी ला भी मर्यादित रखो। यदि नारी ला ज्यादा स्वतंत्रता मिल गई ना तो नारी भी जो है का वही बिगड़ जाएगी। अब ये बात लाओ तो बांध के लिए होगी कि बांध टूट जाए, ज्यादा पानी गिरी था। और वही प्रकार से नारी अधिक स्वतंत्रता प्रदान किए जाए तो नारी भी बिगड़ जाएगी थे, जिमें स्वतंत्र में बिगड़े ही नारी। तो समाज यदि यही बात हम फसल के लिए लें कि पानी गिरी और पानी आवश्यक है फसल के लिए। फसल यदि हम बोए हैं, फसल यदि हम किसानी करते हैं, कृषि कार्य करते हैं तो फसल लगाए हैं, फसल लगोते हैं, लेकिन उकर उगे में ओला पोषण की भी प्राप्ति करना है तो कर लिए जल की आवश्यकता है। और ये वो जल यदि सीमित मात्रा में मिल गई तो का वो फसल के लिए लाभदायक है। लेकिन ओखरे स्थान में यदि पानी ज्यादा गिर जाए तो ज्यादा भी ठीक नहीं है ना, जो है ज्यादा भी ठीक नहीं रहे, तो ज्यादा हो ही तो वहां फसल नुकसान कर दे। उसी प्रकार से कहे कि नारी के लिए मर्यादा बनाओ, लेकिन कितना जितना होना चाहिए ओखर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा मर्यादित तो होंगे तो वो भी कोई काम के नहीं। तो नारी के लिए मर्यादा बनाओ। कहते कि नारी ला स्वतंत्र छोड़ो स्वच्छंद नहीं, नारी स्वतंत्रता के अधिक प्रयोग ना करे, मर्यादा में रहे। और आज नारी ला तुच्छ समझे जाते, लेकिन कहते कि आज नारी हमें तभी जो है इतना मान मर्यादा। कहते नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं धूप प्रहलाद समान। और समाज के सीता सती उर्मिला सी नारियां, श्रद्धा भक्ति ममता वाली नारियां, दूध गंगा और पंचामृत वाली नारियां, पूजा वंदना और आरती सी नारियां, रोशनी ज्वाला माँ भारती सी नारियां, सबके जीवन को संवारती है नारियां। देवत्व की जननी भी तो है ये नारियां, सृष्टि के अनुपम कीर्ति है वंदनीय नारियां। हमेशा पूज्य होते नारी और देवी के समान होते नारी। आज भगवान ने देखो भाई परम पिता परमेश्वर होते हुए भी नारी की आवश्यकता पड़ गई। माँ कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए कि भगवान श्री रामचंद्र जी का आवश्यकता रही। तुरंत मनुष्य देह धर करके आते सो रावण के वध करते सो पुनः वैकुंठपुर में जाते, लेकिन वैसा नहीं करे भगवान। का करे? माँ कौशल्या के गर्भ से जन्म ली। तो ये नारी भगवान लगलो नारी की आवश्यकता पड़ गई। आवाज वही नारी माता धरती माँ सीता के लाज न बचाए बर जो है इतना प्रयत्न करते हैं। अंगद जी महाराज के पैर ल पकड़ करके रखे हुए हैं। और ये प्रकार से समाज माँ धरती अपन बेटी के लाज न बचाए बन आज डटे हुए हैं। और बस यही चाहते कि जैसे कि जब माता पार्वती के माता पिता पर्वतराज हिमाचल और माता जो है मैना पता चलते कि जोग जटे अकाम मन नगन अमंगल वेश, जिन माता पार्वती के पति हुई वो कैसन हुई तो जोग जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, निष्काम हृदय के और योगी के समान, जिन माता पिता से हीन रही, गुणहीन रही, जटाधारी रही, ऐसा ने खरपति रही कि थे। तो यहाँ इसका सुनी मुनि गिरा सत्य जय जानी, दुख दंपति उमा मनसानी। ये बात न सुन करके रानी मैना और पर्वतराज हिमाचल बड़ा ही दुख हो जाते कि मोर बेटी की संपत्ति हुई। वही बात न विचार करके माता धरती घलो धनुष यज्ञ में कि मोर बेटी के जन पति हो वो अच्छा हो, हमेशा संस्कारवान हो, यही विचार करके वहां भी शिव धनुष ला पकड़ करके रखे रही थे। तब एक छोटे से भजन और एक भजन के बाद आगे की कथा। श्याम रामचंद्र के
रामचंद्र की जय। महादेव की जय। मानस के प्रेमी समाज, यहाँ बड़े बड़े योद्धा मन आ गए और योद्धा मन के आए के बावजूद भी अंगद जी महाराज के पैर हिलिस तक नहीं। अब जब ऐसा देखते ना तो कहते हैं कि देखत रिपुमद भाग। जब ऐसा देखे कि एक साधारण से वानर होते हुए भी, एक साधारण से वानर के पैर अति बड़े बड़े योद्धा मोर लंका नगरी में हवे और कोनो ह जो बोला हिला तक नहीं पैसे। जब ऐसा देखिस ना तो रावण के मद जिन मोह रही से, जिन अभिमान रही से, वो टूट के चूर चूर होंगे। विचार करने लगे कि जेकर एक दूत, अब एक दूत वो भी कोई देवता या मनुष्य न है, वो आए साधारण से वानर। वो एक साधारण से वानर होते हुए भी जेकर पैर ना बड़े बड़े राक्षस बलशाली जिन व्यक्ति है तिन मन हिला नहीं पैस, तो जिन वनवासी की थो तपस्वी की थो ओखर बल कैसे हुए। ये रावण आंकलन लगाते। विचार करो समाज, रावण हाँ लक्ष्मण जी महाराज के जिन एक रेखा खींचे थे, लक्ष्मण रेखा ना ओला पार नहीं कर सकिस, वो लक्ष्मण रेखा ला पार नहीं कर सकिस, लेकिन अथाह समुद्र ला पार कर गए। भगवान श्री रामचंद्र जी वहां तक आ गए और साथ ही साथ एक बार हनुमान जी महाराज घलो माता सीता के खोज करते हुए वो अथाह समुद्र ला पार कर चुके हैं। रावण तो हनुमान जी महाराज के पूछे मांग लगाए पर ओकर कपड़ा घरों सिरा के तेन घी घरों सिरा गए। और देखो और हनुमान जी महाराज की पूछ मांग नहीं लगा पे लगे भी तो पूरा नहीं जले, लेकिन वही वानर हम समस्त लंका नगरी जला दे। उही प्रकार संगत जी महाराज के आज आगमन हो है। अब वो पैर लग कोनो हिला नहीं पाते है, जिसे हनुमान जी महाराज ऐसे पूरा लंका नगरी आग लगा करके चलते। उन्हीं प्रकार से समाज आज अंगद जी महाराज ऐसा तो पूरा लंका नगरी के सब के सब शर्म के मारे से झुका करके बैठ गए। और देखो रावण कर कार्य से, रावण कर 10 टन भुजा रही से, 10 टन हाथ रही से, और 10 टन क्षमा चाहूं 20 टन हाथ रही से और 10 टन मुड़ी रही से। जब अंगद जी महाराज अपन दोनों हाथ से आघात करिस ना तो पूरा लंका नगरी हिले लगे, वो सभा हिले लगे। और जब सभा हिलिस तो पूरा 10 के 10 मुकुट जो है धरती पे गिर पड़िस। और देखो अंगद जी महाराज के 2 टन हाथ नहीं से और 2 टन हाथ होते हुए भी 4 टन मुकुट पकड़िस और भगवान की ओर फेंक दिस। अब 20 टन हाथ होते हुए रावण 6 टन बस मुकुट न संभाल को। इस विचार करो अंगद जी महाराज के बड़ा ही जो है मार्मिक प्रसंग। अंगद जी महाराज 4 टन मुकुट धरिस और भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर फेंक दिस। और ये प्रकार से अंगद जी महाराज के जो बल भगवान की कृपा से, और जब ऐसन बल्ला देखते ना ऐसन पैर न कोई हिला नहीं पाते हैं तो रावण के मद चूर चूर हो गए। बड़े बड़े योद्धा तक पैर ला नहीं उठा सके। और ही प्रकार से समाज का कहते कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। और बाबत काल किसकी करोड़ों विघ्न आए के बावजूद भी जिससे संत व्यक्ति नीति ला न त्यागे। उही प्रकार से माता पृथ्वी, माता धरती, भूमि जो है अंगद जी महाराज के पैर ला नहीं छोड़ते। अब यहाँ विघ्न के बाद तो यहाँ विघ्न का आए संत के जीवन में विघ्न का आते, विघ्न आते माया। 100 माया बस भयो गुसाई बन्यो कीर मरकट के नाई। जड़ चेतनी ग्रंथि पर गई जितक निशा छूटत कठिनाई। काग सुनी महाराज भक्ति घाट में गरुड़ जी से कहे कि माया के वशीभूत हो करके व्यक्ति जो है अपने आप ही बंध थे, माया में अपने आप ही बंध थे। जिसे जड़ या तना में ग्रंथि कहे जाए तो गांठ लग जाते ना तो छूट पाना कठिन हो जाते। वही प्रकार से व्यक्ति सुख के चाह में माया और मोह में भुला जाते। ये आए विघ्न, ये विघ्न आते संत के जीवन में मोह और माया के।
माया ही विघ्न आए संत के जीवन में, जैसे करोड़ों विघ्न आए के बावजूद भी संत नीति लाना त्यागे। जैसे जड़ और चेतन में गांठ लग जाए ना तो ओला छुड़ा पाना कठिन है। वास्तव में वो गांठ हम झूठे चाहे, ये माया मोह गलो झूठे चाहे। और जिन दिन राम जी के नाम हमारे जीवन में आ जाए, जिस दिन हम राम जी के नाम न जान लेब ना, उस दिन ये माया मोह स्वप्न के भांति प्रतीत हो ही थे। ये माया मोह झूठ आए, जिसे जड़ और चेतन में गांठ लगते तो वहाँ एक झूठ आए, लेकिन वो छुड़ा पाना असंभव से हो जाते। उन्हीं प्रकार से समाज ये संसार में माया मोह गलो एक स्वप्न आए, एक भ्रम आए, जना छोड़ पाना तो कठिन है। और अज्ञानता के अंधकार में व्यक्ति वो गांठ नहीं देख पाए, मोह माया में फंस करके नहीं जाते। और यही कारण से ये जीव संसारी हो गए हैं, और संसारी होने के कारण जीवन और मृत्यु के जो है ये बंधन बन चुके हैं। और यही कारण से समाज ये गांठ न छोड़े के अनेकों मार्ग बताए गए हैं वेद पुराण में। गांठ अर्थात ये माया मोह न छोड़े के अनेकों गांठ बताए, अनेकों प्रकार के जो है उपाय वेद पुराण बताते। जैसे कलयुग में कहा बताए, कलयुग में माया मोह त्याग के मार्ग का बताइस, यदि राम जी के चरण कमल में प्रेम हो जाए तो ये माया मोह छूट जाएगी थे। और कलयुग में सबसे सरल मार्ग बताए गए भक्ति करे कि यदि भक्ति में मन लग जाए तो निश्चित रूप से ये जिन गांठ है माया मोह है ये सब छूट जाएगी थे। कहीं भी के कर जुग समुझ गान नहीं जौनन कर विश्वास, गाय राम गुण गण निर्मल भौतन बिन ही प्रयास। कलयुग में सबसे सरल मार्ग बताए गए ये मोह माया के बंधन न छोड़े के, और ये भसाकर के संसार से मोक्ष के प्राप्ति करे के, गति के प्राप्ति करे के बड़ा ही सरल मार्ग बाबा तुलसीदास जी के। इसके कल जुग समुझ गान नहीं जौनन कर विश्वास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो ये कलयुग के समान कोनो युग नहीं है। अब यहाँ विचार करने की बात ये आती है कि कलयुग के समान कोनो युग नहीं है। इस बाबा तुलसीदास शिकावत की, जबकि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी, और त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी, और आकर के भक्त मल्ल सुखदेव, तब वो नहीं कि इसके त्रेता युग के समान कोनो युग नहीं है, लेकिन कि इसके कलयुग के समान कोनो युग नहीं है। यही कारण से समाज कावत कि हम राम नाम अपन जीवन में उतारलन तो निश्चित रूप से मोह और माया के बंधन हम छूट जाए, और यही संत के जीवन के विघ्न आए। और ये विघ्न न यदि पार कर व्यक्ति तो निश्चित रूप से बोला भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकते। मन जिम नीति न त्याग, और मन है कभी नीति न त्यागे। जैसे कि एक बार के बाद ही समाज एक संत जो है नदी में स्नान करते थे, और स्नान करते हुए देखते कि नदी में जो एक बिच्छू डूबते हैं। क्या करते हैं कि वो बिच्छू ला बार बार निकाले के प्रयास करते, लेकिन वो बिच्छू जैसे ही हाथ में आते ना संत के हाथ में डंक मार दे, और डंक मारे तो दर्द के कारण वो संत जो है फिर से छोड़ दे पानी में। लेकिन बार बार बोला निकाले के प्रयास करिस, बार बार डंक मारिस तब बोला निकाले के प्रयास करिस, लेकिन अंत में वो निकाले में सफल नहीं होगी। वही एक जन देखत रहा, एक जन व्यक्ति कहे कि हे संत हे स्वामी, और बिच्छू आपने बार बार डंक मारत तब आप बोला काम नहीं छोड़े। डंक मारत से कोनो व्यक्ति दूसर ला यदि हानि पहुंचाए तो कभी अगर काम ना नहीं करे, लेकिन वो संत जो है नीति ना नहीं त्यागिस और का करिस वो बिच्छू ला बाहर ही निकालते। तो कहे कि जैसे वो बिच्छू अपन जो है नीति ला, अपन नियम ला, अपन स्वभाव ला नहीं त्यागे, इसी प्रकार से मोर स्वभाव है कि जिला मैं बचा सकता हूँ बोला मुझे बचाना चाहिए, जिन धर्म के मार्ग है वो बोला चलना चाहिए। और यही कारण से मैं भी जब वो पशु हो करके वो जीव हो करके जो है अपन जो है स्वभाव नहीं त्याग, तो मैं अपन स्वभाव कैसे त्याग दूं। तो अब हम बिना बत्ती के संकेत हो चुके हैं। एक भजन के साथ में आप सबों से सादर विदाई, पुनः आप सब भजन के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम, त्रुटि के लिए क्षमा, मार्गदर्शन की अपेक्षा आदरणीय भैया जी किरण भैया जी के चरण कमल में सादर प्रणाम, जिनके माध्यम से आज आप सबके समक्ष आय के सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुए। और निश्चित है त्रुटि होना, और आप सबके मार्गदर्शन यही प्रकार से बने रही, यही आशा के साथ आप अंतिम भजन श्याम रामचंद्र की जय।
चलो बताओ कौन कौन भगवान दोनों हाथ प्रदान करें निवेदन। अब ऐसा नहीं है कि कोनो बिना मन से ताली बजाए, यदि मन हुई तब ताली बजाऊंगा। चलो जना जना भगवान दोनों हाथ प्रदान करें, दोनों हाथ ऊपर करो। भैया मन के मन नहीं है, नहीं दीदी मन के सब जन के मन है। और चलो निवेदन, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, अपन इच्छा अनुसार सब ताली बजाना है। तो कावर की कहे गए राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ाम नहारी। और यही भाव के साथ आवम जोरदार ताली के साथ साचा है साचा है साचा है एक तेरा ही दरबारा, की सुनते हो पुकारना। साचा है एक तेरा ही दरबारा, की सुनते हो पुकारना। तेरा सहारा हनुमत है तेरा दुलारा, लग तो है तेरा सहारा हनुमत है तेरा दुलारा। महिमा तेरी मैं गाऊं करे दिल को सुना, महिमा तेरी मैं गाऊं करे दिल को सुना। मेरे सबको तेरा बने रहा है नाम। साचा है एक तेरा ही दरबारा, की सुनते हो पुकारना। साचा है एक तेरा ही दरबारा, की सुनते हो पुकारना। साचा है एक तेरा ही दरबारा, की सुनते हो पुकारना। साचा है एक तेरा ही दरबारा, की सुनते हो पुकारना। साचा है एक तेरा ही दरबारा, की सुनते हो पुकारना। साचा है एक तेरा ही दरबारा, की सुनते हो पुकारना। साचा है एक तेरा ही दरबारा, की सुनते हो पुकारना। श्याम रामचंद्र की जय, भगवती महादेव की
जय। पहिने होही
बोली वृंदावन हरि लाल की जय।